हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान। आज हम बात करेंगे अनलॉफुल टर्मिनेशन के बारे में, मतलब गैर कानूनी रूप से जॉब से निकाल देना। ऐसे में आप क्या करेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, टर्मिनेशन का या डिसमिसल का मतलब होता है जॉब से निकाल देना या काम से निकाल देना। किसी भी एम्प्लॉयर का ये हक है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को मिसकंडक्ट करने पे, गलती करने पे जॉब से निकाल सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। पर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आते हैं जिसमें एम्प्लॉय को किसी छोटी गलती पर भी काम से निकाल दिया जाता है या गलत आरोप लगाकर भी उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है। सिर्फ झूठा आरोप लगा देने से बात नहीं बनती, आरोप को साबित करना भी जरूरी होता है। जिस तरह एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के राइट्स डिफाइन है, लिखित है, स्पष्ट है, उसी तरह से टर्मिनेट करने के लिए किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालने के लिए भी प्रॉपर रूल बने हुए हैं, गाइडलाइन बनी हुई है। पहले एक्ट का नाम है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और दूसरे एक्ट का नाम है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन दोनों कानूनों को समय समय पर अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके और स्ट्रांग बनाया गया है, या कहें तो एम्प्लॉय के फेवर में बनाया गया है। किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते समय इन कानूनों में लिखित गाइडलाइंस का, रूल्स का पालन करना जरूरी होता है, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। और अगर टर्मिनेट करते समय मनमाने ढंग से टर्मिनेट किया गया या इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया गया तो वो टर्मिनेशन गैर कानूनी है, अवैध है, रॉन्गफुल है। अब सवाल ये है कि टर्मिनेटेड एम्प्लॉय के पास क्या ऑप्शन है। एम्प्लॉय के पास पहला ऑप्शन ये है कि वह लेबर कमिश्नर को रिटर्न में कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 2A के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। इवन अ सिंगल एम्प्लॉय का जो टर्मिनेशन है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है और वो लेबर कमिश्नर को रिटर्न में कंप्लेन फाइल कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट लेबर कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। क्योंकि लेबर कमिश्नर के पास अधिकार बहुत कम है, अगर एम्प्लॉयर लेबर कमिश्नर की बातों को नहीं मानता, सेटलमेंट के लिए अग्री नहीं होता, तो लेबर कमिश्नर को भी लेबर कोर्ट जाना होता है और लेबर कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है। इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके लिए डायरेक्ट लेबर कोर्ट में केस फाइल करने से कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है और न्याय जल्दी मिलता है। कुछ एम्प्लॉयज जो बीपीओ में काम करते हैं, उन्होंने ईमेल्स भेज के हमसे सवाल पूछा है कि उनको उनके एम्प्लॉयर ने फोर्सफुली रिजाइन करवा लिया है। तो उनका सवाल यह है कि इस केस में वो क्या करें। कानून के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से फोर्सफुल रेजिग्नेशन भी टर्मिनेशन के इक्विवेलेंट है, अनलॉफुल है, या कहें तो टर्मिनेशन के ही समान है। इसे ये भी एक ऑफेंस है। ऐसे में मैं आपको लेबर कोर्ट में केस फाइल करने की सलाह दूंगा। आपको विद इन 90 डेज लेबर कोर्ट में केस फाइल कर देना चाहिए। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो लेबर कोर्ट आपको रीइंस्टेट करने का ऑर्डर पास कर सकता है विद फुल बैक वेजेस। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे लीगल ज्ञान के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।